शेर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आखिरकार फजर ने शेर की हिस्ट्री जानकर इसका केस खुद हैंडल करना शुरू कर दिया है। वो इसके केस को बहुत गौर से पढ़ रही है, यहाँ तक कि शेर को रस्सियों से बांधने की इजाज़त भी नहीं देती कि इसे खुला छोड़ दें। शेर जिन बातों से अग्रेसिव होता है वो बातें अब शेर के सामने नहीं होने देगी। वैसे भी शेर फजर की वजह से कितने अरसे बाद मुस्कुराया है खुलकर, और इसकी हंसी बहुत ज़बरदस्त थी। खैर आगे आप देखेंगे कि फजर रईस शेर जमान के पास जाती है और इससे सारी बातें पूछती है। जब वो दीवार पर बैठा लिख रहा था, वो इसके पास बैठी इससे पूछती है तुम्हारा नाम बताओ, और तब शेर जवाब देता है रईस शेर जमान, बल्कि अपनी पूरी हिस्ट्री बताता है। बाप का नाम शाह जमान, माँ का नाम नईमा बेगम बड़ी अम्मी, तहमीना बेगम छोटी अम्मी, बल्कि वो फजर से कहता है तुम्हारा नाम बताओ, फजर शुजात, बाप का नाम शुजात, दादा का नाम। इससे पहले कि वो फजर की सारी हिस्ट्री सुनाता, फजर इससे सवाल करती है तुम करते क्या हो, जिस पर शेर जमान जवाब देता है करता था, बादशाहत करता था। इसकी बातें सुनकर फजर काफ़ी हैरान होती है। शेर बहुत गहरी बातें करता है फजर के साथ कि ऐसा लगता है जैसे कभी मैं था ही नहीं, मेरी ज़िंदगी तो कोई और जी गया। और ये हिस्ट्री जब वो अपने सीनियर के सामने जाकर शेयर करती है कि ऐसे पेशेंट को तो हर चीज़ भूल जानी चाहिए, लेकिन शेर जमान को तो अपनी हर एक बात याद है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जो हमसे छुपाई गई है, कोई ऐसी मेडिसिन दी गई है इसे जिसकी वजह से इसकी ये हालत हुई। फजर उस पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां पर बदर जमान के कहने पर डॉक्टर ने इतनी हैवी डोज शेर जमान को देकर इसका ब्रेन डैमेज किया था। खैर थोड़ी देर बाद शेर के कमरे से शोर शराबा शुरू हो जाता है। मेडिसिन खिलाने आई नर्स भी डर जाती है, फजर भी इसके पीछे आती है। शेर फिर से बेकाबू हो चुका है। ऐसे में इसे बिजली के झटके देने के बजाय फजर इसका हाथ बांधने की कोशिश करती है तो वो चीखता है ये सब कुछ मेरे साथ तुम कर रही हो ना, दुश्मनी निकाल रही हो ना मुझसे। खैर फजर इसे बांध देती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, वो फिर से किसी को नुकसान ना पहुँचाए इसीलिए इसे इंजेक्शन दे दिया जाता है। और वहीं डॉक्टर शेर को ये सब कहते सुन लेता है, वो क्यों फजर से कह रहा था कि वो दुश्मनी निकाल रही है। वहीं दूसरी तरफ शेर जमान की माँ तहमीना बेगम अपनी सोतन नईमा बेगम के साथ शेर के ससुराल आई हैं मिठाई और फलों के टोकरे लेकर, ताकि ये रिश्ता बना रहे, ख़त्म ना हो। 1 साल गुजर चुका है, रिदा भी इंतज़ार में है कि शेर कब ठीक होकर घर वापस आए और इन दोनों की शादी हो। लेकिन यहाँ पर रिदा की माँ इनके सामने हाथ जोड़ देती हैं कि हमने अपनी बेटी की मंगनी इसकी खुशियाँ देखने, इसका घर बसाने के लिए की थी, इस तरह घर बिठाकर उम्र ज़ाया करने के लिए नहीं। कम से कम आप लोग ही ये बात ख़त्म कर दें। रिदा जो अंदर खड़ी बातें सुन रही थी, शायद इसकी भी यही मर्ज़ी है कि शेर अब ठीक नहीं होने वाला, इसलिए वो मूव ऑन करे बजाय शेर का इंतज़ार करने में। वो 1 साल से पागल खाने में है, क्या पता कब वापस आए, ठीक हो भी या नहीं। वो क्यों एक मंगनी के सहारे सारी ज़िंदगी गुजार दे। इसलिए इसके माँ बाप कोशिश करेंगे इस रिश्ते को ख़त्म करके इसकी कहीं और शादी करवाने की। और जब शेर घर आएगा वापस ठीक होकर तो ये बात इसके लिए बहुत बड़ा धचका होगी। वैसे भी रिदा रास्ते से हटेगी और शादी होगी इसकी, तो ही फजर और शेर की स्टोरी शुरू होगी। और वैसे भी शादी इन दोनों की ही होनी है। फजर शेर को बचाएगी, ठीक करेगी और शेर इससे शादी करेगा। वो सीन तो आपने देखा होगा जब ओएसटी में शुजात साहब फजर को शेर के साथ घर से धक्के देकर निकालते हुए कहते हैं मर गई आज से हमारे लिए, फातिहा पढ़ लो इस पर। इसलिए मुझे लगता है कि सिर्फ 2 या 3 एक साथ होंगे जिसमें शेर यहाँ मेंटल हॉस्पिटल में रहेगा और फजर इसका इलाज करेगी, इसे ठीक करेगी और वापस घर लेकर आएगी, जहाँ पर बदर जमान और उनके बेटे अपनी असलियत घर वालों को दिखा चुके होंगे, ख़ास तौर पर नईमा बेगम को। और तब शेर आकर अपनी नईमा अम्मी को थामेगा, संभालेगा और इनका बेटा इनके साथ है और घर की बाकी औरतों को संभालेगा और बदर जमान के सामने सीना तान कर खड़ा होगा। क्या सीन होगा वो जब शेर को देखकर बदर जमान और इनके दोनों बेटों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी।